स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके मनपसंद ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल जितेंद्र हैशटैग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, जहां आप सीखते हैं ड्राइंग के टिप्स और स्किल्स। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 6। इससे पहले हमने 5 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आज का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम है ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन फिगर बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो चलिए इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, अपने पुराने अंदाज में, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोज में देखा है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है और साथ ही हमने यहाँ पे वीपी, एचपी और प्रोफाइल प्लेन के लोकेशन को भी दिखा दिया है। साथ में हमने कंस्ट्रक्शन लाइन भी ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, जिससे हम बेस मानकर सारे व्यूज़ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीपी पर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, एचपी पर टॉप व्यू बनेगा और प्रोफाइल प्लेन पर अपना साइड व्यू बनेगा। इसके बाद सीधे हम प्रॉब्लम फिगर पे चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि इसके सारे व्यूज कैसे ड्रॉ होंगे। ये अपना गिवन प्रॉब्लम है स्टूडेंट। इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, एक एक करके इसे अलग अलग डायरेक्शन से देखना होगा। तो सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो हमें इस डायरेक्शन से इसे देखना होगा स्टूडेंट, क्योंकि एफ यहाँ पे लिखा है। तो इसे अगर हम इधर से देखते हैं तो हमें अज्यूम करना है कि अगर लाइट इस पर फॉल हो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर, और इधर से, तो किस किस पोर्शन पर लाइट फॉल होगा। जिस पोर्शन पर लाइट फॉल होगा, जिस पोर्शन पर लाइट प्रोजेक्ट होगा, वही पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा स्टूडेंट। या फिर एक दूसरे कॉन्सेप्ट से भी आप व्यू को बना सकते हैं, फ्रंट व्यू को, कि आप इमेजिन करिए कि अगर इस पर लाइट फॉल होता है तो पीछे इसका शैडो कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो शैडो का जो आउटलाइन होगा वही आपका फ्रंट व्यू का भी शेप होगा। तो उसको चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इधर से देखेंगे तो हमारा कौन कौन सा पार्ट दिखेगा। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे से देखिए ये पूरा लाइन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए कर्व पोर्शन है ना, सेमी सर्कुलर पोर्शन है। लेकिन जब हम इसे देखेंगे, लाइट जब इस पर फॉल करेगा तो ये पूरा यहाँ तक फॉल करेगा, इस पोर्शन तक फॉल करेगा। और इसका शैडो अगर हम पीछे देखें तो वो कैसा बनेगा, बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह बनेगा स्टूडेंट। देखिए कुछ इस तरह से हमारा होगा। ये टोटल लेंथ आपको लेना होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो कर्व पोर्शन है ये भी आपका शैडो में स्ट्रेट ही दिखेगा, ठीक है ना। और इसका हाइट क्या है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट देखिए 15 mm दिया हुआ है। मतलब कि आपको फिर क्या करना है, इधर हाइट लेना है इस तरह से। अभी मैं ये रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसी के आधार पे हम फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे। तो हाइट हमने ले लिया 15। फिर क्या करना है, हमें इसे इस तरह से क्लोज कर देना है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 15 mm हाइट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा देखिए ये पूरा हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन मिलेगा आपका फ्रंट व्यू में। ठीक, नीचे का पोर्शन हमारा ड्रॉ हो गया। अब देखते हैं कि ये वाला पोर्शन, ऊपर का पोर्शन क्या है, लेफ्ट साइड में सर्कुलर है, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में हमें सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ करना है। तो पहले इधर देखते हैं स्टूडेंट, ये सर्कल का देखिए सेंटर कहाँ पर है, ठीक है, सेंटर। तो सेंटर हम देखते हैं स्टूडेंट, ये लेफ्ट साइड से 25 mm के डिस्टेंस पर है, लेफ्ट साइड से 25। तो जो ये वाला जो सेक्शन हमने ड्रॉ किया है, इसका लेफ्ट साइड क्या है ये, और राइट क्या है ये। तो लेफ्ट साइड से हमें कितना डिस्टेंस लेना होगा, 25, ठीक है। तो इसे अभी तो मैं रफली कर रहा हूँ, लेकिन जब हम मेन फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो हम मेजर करके लेंगे। तो कहीं हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि 25 mm यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से ऊपर इसको जाना है, ठीक है। ऊपर ऊपर कितना इसका डायमीटर दिया हुआ है, देखिए कितना है, 50 है ना, 50 mm डायमीटर है। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर इधर से, देखिए इधर से भी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये भी ऊपर इसके हाइट तक जाएगा। और फिर यहाँ से भी देखिए, यहाँ ये वाला, यहाँ से भी हम, ये 25 mm है ना, ये 50 है टोटल। तो इसका रेडियस कितना होगा स्टूडेंट, 25 होगा, है ना। ये 50 है तो इसका रेडियस कितना होगा, 25 होगा। तो 25, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, 25। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, 25। यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा, 25। तो ये डिस्टेंस हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ से देखिए हम आगे क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 25 mm यहाँ हाइट लेंगे, यहाँ से भी, और
अब इसका देखिए यहाँ पे तो 25 था, यहाँ से भी हम चाहें तो एक बारीक सा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपना एक्सेस वाला लाइन होगा, ये भी हमारा 25 तक आएगा और फिर इधर हमें 25 एक्स्ट्रा छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कुलर सेक्शन है इसका डायमीटर क्या है स्टूडेंट? 50 है ना? 50, इधर से 50, इधर से भी 50 है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी तो हमारा आएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर से 25 बढ़ेंगे और यहाँ पर फिर से एक वर्टिकल सेक्शन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन सबसे पहले हमारा ड्रॉ हो गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को क्या लेना है? सेंटर। क्योंकि देखिए ऊपर जब हम 25 गए हैं तो हमें क्या मिला है? यहाँ पर सेंटर है ना, ये वाला पॉइंट देखिए 25 सेंटर मिला है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वाला पॉइंट को सेंटर मानते हुए इधर हमें क्या लेना है? इधर हमें क्या लेना है? रेडियस लेना है। ठीक है, रेडियस लेना है इधर और इधर रेडियस लेना है। ठीक है, तो 25 इधर हो गया, 25 इधर हो गया और इसको सेंटर मानते हुए हमें क्या करना है? ऊपर की तरफ एक सेमी सर्कल हमें ड्रॉ कर देना है ना। देखिए यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ क्या है? सेमी सर्कल ड्रॉ है। क्लियर? तो ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया और फिर नीचे भी उसी तरह से सेमी सर्कल है स्टूडेंट, सेम रेडियस पर। तो नीचे भी क्या करेंगे हम? नीचे भी इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये अभी तो इधर वाले पोर्शन को स्टूडेंट्स हम इस तरह से दिखाएंगे फ्रंट व्यू में। हमें क्या करना है? हमें इमेजिन करना है कि लाइट इस पर फॉल करे तो इसका शैडो कैसा बनेगा। ठीक है ना, तो इसका आउटलाइन ही तो दिखेगा। ठीक है ना, शैडो में तो वो आउटलाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें एक और भी सर्कुलर सेक्शन है स्टूडेंट, इधर सर्कुलर होल है, इधर जैसा है वैसा ही इधर भी है। तो हमें बस सामने वाले से मतलब है फिलहाल। तो इसका देखिए क्या है डायमीटर? इसका डायमीटर है स्टूडेंट्स, आप पीछे देख सकते हैं 20 है ना, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। जितना इसका है उतना ही इस सर्कुलर होल का भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेंटर पे 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, 2D में हम दो ही डायमेंशन दिखा सकते हैं। फ्रंट व्यू में देखिए लेंथ दिखा रहे हैं और हाइट दिखा रहे हैं। ठीक है, हाइट, इसका जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसे हम इसमें फ्रंट व्यू में नहीं दिखा सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो आपका सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर होल है, वहाँ पे क्या करेंगे? बस एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब ये पीछे का जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये है तो हिडन लेकिन एकदम एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, मतलब इसी के जस्ट पीछे फिर ये है, तो इसी लाइन के पीछे ये बनेगा, तो उसे अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसे एक बार सामने वाले को ड्रॉ कर लिया, ये सारे पोर्शन को, तो दैट इज़ इनफ। तो ये अपना फ्रंट व्यू का आउटलाइन रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, फ्रंट से जब इस पर लाइट प्रोजेक्ट होगा तो हमें यही सारे पोर्शन दिखेंगे। या फिर हम कहें कि अगर इस पर लाइट प्रोजेक्ट हो तो इसका पीछे शैडो कैसा बनेगा? तो शैडो आपका इसी शेप का बनेगा स्टूडेंट। ठीक, तो फ्रंट से हमें इतना ही दिख रहा है, लेकिन देखिए पीछे और भी कुछ पार्ट्स हैं। जैसे ये वाला राइट साइड देखिए, यहाँ पर क्या है? सर्कुलर सेक्शन है। अब यहाँ पे तो फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, टॉप से देखेंगे तब भले ही दिखेगा, लेकिन इधर से फ्रंट से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे है तो इसे हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हिडन लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये जो सर्कुलर सेक्शन है इसका पोजीशन क्या है। तो इधर से देखिए स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है 25 के बाद इधर कितना है? देखिए 70। तो 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर पर ये जो सर्कुलर सेक्शन है आपका इधर वाला, उसका क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए 25 यहाँ पे था, नीचे की तरफ हम आते हैं थोड़ा और, ये क्या है? 25। यहाँ से हमें क्या करना है? इधर 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर आना है और एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अब इधर से हम देखेंगे स्टूडेंट, तब हमारे पास तो ये सर्कल थोड़ी दिखेगा, हमें क्या दिखेगा? इसका बस लाइन, बस इमेजिन करना है, दिखेगा भी नहीं। हम जानते हैं कि इधर सेंटर है, तो सेंटर लाइन को हम ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर लाइन को कैसे दिखाएंगे? डैश्ड लाइन से स्टूडेंट। ठीक है, डैश लाइन से हम सेंटर लाइन को दिखाते हैं। तो इधर यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर इससे सेंटर लाइन को दिखा देंगे। तो सेंटर तो हमें मिल गया। अब इस सेंटर के अबाउट क्या है हमारा? ये सर्कल है। ठीक है, ये वाला तो पोर्शन था ही, ये तो है, तो ये पोर्शन तो हमारा स्ट्रेट ही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये जो देखिए, इसे हमें दिखाना होगा। तो इसे जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे स्टूडेंट, तो सर्कल तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसका जो आउटर लाइन है, ठीक है, इधर से और इधर से, उस लाइन को हमें दिखाना होगा। तो उसका डिस्टेंस देखिए सेंटर से कितना है, इधर और इधर। अब ये जो सर्कल है स्टूडेंट, इसका जो डायमीटर है वो क्या है? 50।
50, ठीक। तो यहाँ से इधर इसका डिस्टेंस देखिए क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, और यहाँ से इधर इसका डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर। मतलब कि ये जो सेंटर लाइन है, यहाँ से आपको इधर 25 mm पर एक पॉइंट लेना है, और इधर भी 25 mm पर एक पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तभी तो हमें ये मिलेगा, इसका एक्सट्रीम वाला जो राइट साइड का जो एक्सट्रीम एंड है ये वाला, और इधर वाला। और यहाँ से हमें क्या करना है, डैश्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है। क्यों? चूँकि ये भी हमारा क्या होगा, हिडन होगा, ठीक है ना, हिडन होगा। और साथ ही साथ देखिए ये जो सर्कुलर सेक्शन है ये इसके नीचे तो है ही, ठीक है, और ये ऊपर भी है, देखिए इतना इसका थिकनेस है। तो फ्रंट से जब हम देखेंगे स्टूडेंट, तो ये वाला चीज़ आपको दिखेगा, मतलब इतना ऊपर उठा हुआ दिखेगा। लेकिन इसका जो शैडो बनेगा ये भले ही कर्व है, ठीक है, भले ही कर्व है, लेकिन जो शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा इसका हाइट क्या है देख लेते हैं। हाइट देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में क्या दिया हुआ है, 5। मतलब कि यहाँ से आपको ऊपर कितना लेना है, 5 mm इस तरह से हाइट लेना है, इधर से भी लेना है, और इससे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन जब भी रहे तो उसका जो शैडो बनता है या जो प्रोजेक्शन बनता है वो आपका रेक्टेंगल की तरह बनेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अभी मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत ये सीधा नहीं हो रहा है लाइन, लेकिन फ्रंट व्यू में इसे हम पूरा सीधा दिखाएंगे। देख रहे हैं ना, तो सर्कुलर सेक्शन आपका कैसा ये बना, ऊपर वाला पोर्शन इस तरह से रेक्टेंगल के शेप में बना है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक, ठीक। अब देखिए इसी सर्कुलर सेक्शन में हमारे पास एक सर्कुलर होल भी है, ठीक है, ये सर्कुलर होल है। अब ये तो नीचे तक इसका डेप्थ होगा स्टूडेंट, ठीक, तो उसे भी हमें यहाँ दिखाना है। तो इसका डायमीटर देखिए कितना है, 24, कितना है, 24, ठीक। तो और सेंटर क्या है, यही वाला सेंटर है इसका, मतलब इधर से हमें इसको 12 लेना होगा, और इधर से भी हमें क्या करना होगा, 12 लेना होगा। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। इस सेंटर से इधर 12 और इधर 12 लेना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर हमने ये वाला बनाया था, तो यहाँ से हमें क्या करना है, 12 mm इधर, 12 mm इधर पॉइंट्स लगा लेना है, ठीक है ना। और ये चूँकि देखिए ऊपर से है, ठीक है, तो ऊपर तक ये रहेगा, ये डेप्थ आपका यहाँ से होगा, ऐसे करके नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, डैश लाइन से इसे दिखा देंगे। क्योंकि डेप्थ है स्टूडेंट, नीचे तक है, तो इसे हम नीचे तक दिखाएंगे। तो ये वाला सेक्शन जो है वो भी हमने यहाँ पर दिखा दिया, जो कि हिडन है, ठीक है ना। फ्रंट व्यू से देखने में ये हिडन है, इसीलिए हमने इसे डैश लाइन से दिखाया। तो इस तरह से अपना ये फ्रंट व्यू का शेप कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट हमें देखिए शेप तो ड्रॉ करना ही है, लेकिन शेप ड्रॉ करने से पहले हमें एक और भी चीज़ ड्रॉ करना होता है। वो क्या है कि जब हम फ्रंट व्यू में जाएंगे ड्रॉ करने के लिए वीपी पर, वर्टिकल प्लेन पर, तो सबसे पहले देखिए जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है, ठीक है, लेंथ यही है, जो अभी हमने रफ फिगर ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग लेंथ ये है। तो लेंथ और हाइट क्या है, देखिए ये वाला पूरा यहाँ तक आपका हाइट, ठीक है, यहाँ तक क्या है, हाइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंथ और हाइट ये लेकर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। 2H पेंसिल से क्या करना है, 2H पेंसिल से इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है सबसे पहले, और उसी रेक्टेंगल के अंदर में हम ये सारे व्यूज़ दिखाएंगे स्टूडेंट। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेने से हमें जो ड्राइंग करना रहता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में, वो आसान हो जाता है स्टूडेंट। इसीलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। लेंथ ये रहेगा आपका, जो यहाँ पे गिवन लेंथ है, और जो इसका हाइट है वो इधर वाला हाइट रहेगा। तो इसका लेंथ और हाइट एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। तो गिवन फिगर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका लेंथ जो है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 70 है। तो 70 + 25 हो गया 95, और यहाँ से लास्ट तक का स्टूडेंट ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये वाला एंड, यहाँ तक इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे फाइंड करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसका विड्थ दिया हुआ है 60, ठीक है, और ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है ना, पूरा इसके विड्थ के बराबर है, देख सकते हैं आप, विड्थ के बराबर है। मतलब कि ये जो इसका डायमीटर है कितना है, 60 है। तो इसका जो रेडियस होगा स्टूडेंट, देखिए रेडियस कहाँ से कहाँ होगा, देखिए यहाँ से लेकर ये इसके लास्ट यहाँ तक है ना, यहाँ तक रेडियस रहेगा। तो ये कितना होगा, ये होगा डायमीटर का हाफ, दैट इज 30, ठीक है। तो ये जो लेंथ है आपका देख सकते हैं यहाँ तक, मतलब कि ये जो लेंथ है यहाँ तक, ये क्या होगा आपका 30 होगा स्टूडेंट, क्या होगा 30।
तो यहाँ पे आप इसे वापस ऐड करिए तो 70 + 30 100 एंड प्लस 25 125 mm या फिर 12.5 सेंटीमीटर। तो अपना जो ये टोटल लेंथ होगा वो होगा 125 mm। ठीक है स्टूडेंट, मतलब 12.5 सेंटीमीटर। तो इसी लेंथ का हमें ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। और इसका हाइट क्या है देख लेते हैं एक बार। हाइट में देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट दिया है वो 15 mm दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है 15 mm। और यहाँ से ऊपर देखिए स्टूडेंट क्या है 50 दिया है, मतलब 50 + 15 क्या होगा 65। मतलब इधर जो हाइट आप दिखाइएगा तो यहाँ तक तो आपका 15 है, ठीक, और यहाँ से ऊपर क्या है आपका 50 है, ठीक है। मतलब टोटल हाइट क्या हुआ 50 + 15 65। तो लेंथ होगा 125 mm और जो इसका हाइट है ये क्या होगा 65 mm। तो इसी डायमेंशन का आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले बनाना है और उस बॉक्स के अंदर में आपको ये व्यू दिखाना है स्टूडेंट। तो चलिए अब सीधे सीट पर चलते हैं और वहाँ पे वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू को दिखाते हैं। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है जिसका डायमेंशन प्रॉब्लम फिगर में दिए गए ऑब्जेक्ट के लेंथ और हाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए लेंथ को ड्रॉ कर लिया है जो कि 125 mm है और जो इसका हाइट है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसे क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं बॉक्स को, रेक्टेंगुलर बॉक्स को, और इसी के अंदर अब हम मेन शेप को ड्रॉ करेंगे। अब जो हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स मेन शेप, उसके लिए हम लोग HB पेंसिल यानी डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने डार्क पेंसिल से जो लेंथ है उसे ड्रॉ कर लिया है और इधर की तरफ हमें 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर हाइट लेना है। जो नीचे वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स था उसका हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड हमने इसे ड्रॉ कर लिया है और ऊपर से इसे क्लोज कर देते हैं। तो नीचे का पोर्शन कंप्लीट है स्टूडेंट। इसके बाद अब हमें ऊपर की तरफ 25 mm पर हाइट लेना होगा, लाइन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि वहीं पर हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर मिलने वाला है। तो लेफ़्ट साइड से हमने 25 mm पर लाइन ड्रॉ कर लिया और इधर से हमें 5 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ना है स्टूडेंट, क्योंकि जो सर्कल का डायमीटर है वो 50 mm है और यहीं से हमें ऊपर की तरफ भी लाइन ड्रॉ करना होगा। तो हमने पॉइंट ले लिया है। अब हम ऊपर की तरफ 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसे भी आपको फ़िलहाल HB पेंसिल से ही ड्रॉ करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये सब आपके मेन लाइंस होंगे। अब ये दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है और जहाँ पे इस ज्वाइनिंग लाइन का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा आपका सेंटर होगा सर्कल का। तो यहाँ पे देखिए हमने सेंटर ले लिया है और इसी सेंटर से रेडियस लेते हुए हम उस सर्कुलर सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें कंपास और पेंसिल लेना है स्टूडेंट और इस कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन करके, जो कि सर्कल के रेडियस के बराबर है, हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ इसे सर्कुलर सेक्शन को ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल की तरह होगा। तो इसे आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। इसे भी आप स्टूडेंट्स HB पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये मेन आउटलाइन होगा आपके फ्रंट व्यू का। तो इस तरह से हमने ऊपर वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि नीचे भी इसी तरह का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है सेम रेडियस पर, 25 mm रेडियस पर। तो इसे भी देखिए हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारा पोर्शन HB पेंसिल से ही ड्रॉ हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अपना मेन आउटलाइन रहेगा फ्रंट व्यू का। तो ये देखिए हमने सर्कल को भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि इस सर्कुलर सेक्शन के अंदर में एक और भी सर्कुलर होल है। आप प्रॉब्लम फिगर में देख सकते हैं कि एक सर्कुलर होल है और उसे भी हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसका जो डायमीटर है स्टूडेंट्स वो 20 mm है। तो इसे हम 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm रेडियस लेकर ड्रॉ करेंगे। तो उसे ओपन करके 1 सेंटीमीटर तक, और आप इस तरह से उस सर्कल को, अब होल है लेकिन फ्रंट व्यू में आपको उसे एज ए सर्कल ही दिखाना होगा, क्योंकि प्लेन है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं 2D में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका बस सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर।
अब क्या करना है स्टूडेंट, इसके आगे आपको जो इसका सेंटर है, ठीक है ना, ये जो सर्कुलर सेक्शन है उसका सेंटर कहाँ था, 2.5 सेंटीमीटर था। तो सेंटर के अलोंग जो इसका एक्सिस है उसे भी हम यहाँ 2H पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सिस ड्रॉ करने से स्टूडेंट है कि नीचे में आपको 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेफ़्ट साइड से लेना है, वो हमें मिल जाएगा नीचे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वहाँ पर। उसी तरह से हॉरिजॉन्टली भी जो इसका एक्सिस है उसे भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर एक लाइन की मदद से, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स देखिए नीचे में हमें 2.5 सेंटीमीटर पर जो हमने वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया था वहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया है। उस पॉइंट से हमें राइट साइड 70 mm यानी 7 सेंटीमीटर लेंथ लेना है, और उसी 7 सेंटीमीटर के एंड पर क्या है, राइट साइड वाला जो सर्कुलर सेक्शन है उसका सेंटर है। तो 7 सेंटीमीटर देखिए जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा लिया है, और उसी पॉइंट के अबाउट क्या है, आपका जो सेंटर है सर्कल का, राइट साइड वाला सर्कल का, वहीं पे है। क्योंकि राइट साइड में भी आपका क्या है, सेमी सर्कुलर पोर्शन है, आपको प्रॉब्लम फिगर में दिखा होगा। तो उसी का सेंटर हमें यहाँ 7 सेंटीमीटर पर मिला है। अब चूँकि ये फ्रंट व्यू से देख रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें ये क्या एक लाइन की तरह दिखाना होगा, है ना, लाइन की तरह। चूँकि फ्रंट से तो ये हिडन है अंदर में, नीचे इसका जो सेंटर है वो क्या है, हिडन है, ठीक है। तो उसे हमें डैश लाइन से दिखाना होगा नीचे की तरफ। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसी में है वो सर्कल, है ना, तो उसे हम सेंटर को डैश लाइन से, एक शॉर्ट डैश और एक लॉन्ग डैश दिखाते हैं। और उसी सेंटर से आपको स्टूडेंट राइट और लेफ़्ट साइड भी 2.5 सेंटीमीटर राइट और 2.5 सेंटीमीटर लेफ़्ट भी स्पेस छोड़ना है, चूँकि वहाँ पर आपका एक और भी सर्कल है, ठीक है ना, वहाँ पर एक और भी सर्कल है। तो वो स्पेस भी यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे राइट साइड से 5 mm की दूरी पे, चूँकि राइट साइड आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर से 5 mm पहले 2.5 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट लगा लिया है दोनों ही साइड। राइट साइड भी लेफ्ट, चूँकि ऊपर क्या था, सर्कुलर सेक्शन था 5 सेंटीमीटर का, तो 2.5 सेंटीमीटर रेडियस पर हम मार्क लगा लेते हैं। चूँकि इसी मार्क से हमें ऊपर की तरफ उस सर्कुलर सेक्शन को दिखाना है, चूँकि उस सर्कुलर सेक्शन का थोड़ा सा ये क्या कहें, थिकनेस भी है स्टूडेंट, या हाइट भी कह सकते हैं, जो कि 5 mm है। तो उसी पॉइंट से, उसी मार्क से हमें 5 mm ऊपर हाइट लेना है, और फिर इसी हाइट पर दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है। तो ये सेक्शन आपका क्या दिखा रहा है, जो राइट एंड में आपका सर्कुलर सेक्शन है उसे दिखा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पर दिखा दिया है इस तरह से। ये सभी आपका मेन लाइन रहेगा स्टूडेंट फ्रंट व्यू का, इसलिए हम इसे HB पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे, डार्क पेंसिल से स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस सेक्शन को भी यहाँ पर दिखा लिया है। इसके बाद हमें एक और भी सर्कुलर सेक्शन को दिखाना स्टूडेंट, जो बाहरी सर्कल है 5 सेंटीमीटर वाला, उसके अंदर में भी एक सर्कल है और सर्कुलर होल है एक्चुअली वो। तो उसका जो डायमीटर है वो है 24, और चूँकि वो सर्कुलर होल है तो नीचे तक उसका डेप्थ रहेगा, तो उसे भी हमें दिखाना होगा, जिसे हम डैश लाइन से दिखाएंगे। तो उसे भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए सेंट्रल लाइंस को हमने डैश लाइन से दिखाया, और साथ ही साथ जो आपका सर्कुलर होल था उसके लाइंस को भी हमने डैश लाइन से दिखा दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अपना ये फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है। हमें इतने ही सेक्शन जो हैं वो फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे। इसके बाद हमें अब टॉप व्यू ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। फ्रंट व्यू के बाद स्टूडेंट्स हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू के लिए हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को जो है वो इधर ऊपर से देखना है, जो कि टी देखिए यहाँ लिखा हुआ है T फॉर टॉप, तो ऊपर से देखना है। मतलब हमें इमेजिन करना है कि अगर लाइट इस पर प्रोजेक्ट हो ऊपर से तो किस किस पोर्शन पर लाइट फॉल होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारा पोर्शन, ठीक, ये सारा पोर्शन, फिर यहाँ पे जो है ये पूरा, ये ऊपर का टॉप जितना सरफेस है उस पर लाइट फॉल होगा स्टूडेंट, ठीक। तो इसी को आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है, लेकिन 2D में करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका थिकनेस वगैरह है, ठीक है, चौड़ाई तो ठीक है दिखेगा, लेकिन इसका जो भी नीचे का पार्ट है, ठीक है, जो भी शेप है वो नहीं दिखेगा स्टूडेंट। आपको सर्कुलर सेक्शन है तो वो रेक्टेंगल जैसा दिखता
है ना। ये वाला सर्कल तो पूरा ऊपर से दिखेगा तो ये सर्कुलर ही रहेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला और ये वाला, ये कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको व्यू बनाना हो तो आप इमेजिन करिए कि इस पर लाइट फॉल हो रहा है और इसका शैडो कैसा बनेगा। शैडो देखते होंगे आप स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का शैडो बिल्कुल फ्लैट बनता है, प्लेन बनता है ना, चाहे उसका कोई भी थिकनेस हो, विड्थ हो, वो आपको दिखाई नहीं देता है, बस आपको उसका 2 ही डायमेंशन दिखता है। तो इसमें भी आपको वही इमेजिन करना है कि अगर इसका शैडो बने तो कैसा बनेगा, और जो शैडो का आउटलाइन है वही आपका टॉप व्यू का भी आउटलाइन रहेगा। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो इसका डायमेंशन है, अब इसमें देखिए टॉप व्यू में हमें क्या, ये पूरा लेंथ पूरा ऐसे यहाँ तक आएगा, ठीक। और फिर इधर आपका क्या दिखेगा, विड्थ, इधर क्या है, विड्थ है, विड्थ देखिए 60 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जिसका लेंथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड किया था फ्रंट व्यू के लिए 125, और जो इसका विड्थ है, विड्थ कितना रहेगा 60, मतलब 6 सेंटीमीटर, 60 mm मतलब 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो उस साइज का आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है स्टूडेंट, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाना है, एक बार मैं उसे बनाकर आपको दिखा देता हूँ। तो रेक्टेंगल देखिए स्टूडेंट, आपका जो लेंथ है वो रहेगा 125, इस तरह से, ये मैं टॉप व्यू के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट। और जो विड्थ है, विड्थ कितना है देखिए 60, ये विड्थ कितना है टोटल 60, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले ड्रॉ कर दें। ये मैं रफ में कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसी आधार पे हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें देखिए, ये तो आपका प्लेटफॉर्म बेस तैयार हो गया। अब इस पर हमारा ये सेक्शन है, ये सेक्शन है और ये सेक्शन है, तीनों को दिखाना है। तो इसका देखिए अगर शैडो बने स्टूडेंट, इस पर लाइट फॉल हो, ये वाला सेक्शन जो है इस पर लाइट फॉल हो, इस पर, तो इसका जो शैडो बनेगा वो क्या ऐसा दिखेगा, क्या ऐसा नहीं दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, है ना, फ्लैट दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ऐसे फ्लैट स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, ठीक। अच्छा, इसकी चौड़ाई क्या है देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 15 है, लेकिन ऊपर में ये 20 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये सरफेस जो है वो 15 तक है और ये 5 mm एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ठीक। तो ये वाला जो इसका देखिए टोटल लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो 50 होगा ना स्टूडेंट, चूँकि इसका क्या है, डायमीटर 50 है। तो इधर 50, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या 50। तो ये तो हमने क्या ले लिया, इधर देखिए ये लेंथ है, इसके अलॉन्ग हमने क्या लिया 50, मतलब 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमने क्या किया, इधर 15 mm, ये कितना चौड़ाई है 15 mm, ठीक। और ये वाला जो लाइन है वो अंदर चला जाएगा स्टूडेंट, चूँकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा 5 mm आया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 mm इधर एक्स्ट्रा करेंगे और इसको इधर ला के फिर ज्वाइन करेंगे। अब ये चूँकि अंदर का लाइन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हिडन लाइन हो जाएगा, ठीक है ना, ये हिडन। तो इसे हम टॉप व्यू जब बनाएंगे सीट पर तो उसे तरीके से यहाँ दिखाएंगे। उसी तरह से स्टूडेंट इधर वाला पार्ट है वो भी उसी तरह से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से इधर 15 mm आना है 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपको क्या करना है, ये इसका 5 सेंटीमीटर है ना, इसका भी पीछे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 सेंटीमीटर, मतलब 50 mm ही है, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। और इधर भी देखिए इसका 20 दिया है और इधर 15 दिया है, तो 15 तो यहीं तक है, ठीक। और 20 इसका बाहर चला जाएगा, जैसे इधर गया था। तो इधर हम 5 mm ऐसे बाहर लेके और ये वाला सेक्शन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका इस तरह से ड्रॉ होगा स्टूडेंट, क्योंकि जब भी शैडो बनेगा तो ये आपको फ्लैट, जब भी सर्कुलर कोई भी सेक्शन रहे स्टूडेंट, ठीक है, तो उसका शैडो बनेगा वो रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। तो ये पोर्शन तो क्लियर हो गया स्टूडेंट टॉप व्यू में। अब बचा हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसका सेंटर देखिए कहाँ पे था हमारा, ये जो 25 यहाँ तो तक तो चलिए 50 था, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे क्या है 25 है ना, यहाँ पे देखिए 25 था, तो इधर 25 कहीं होगा। और 25 से हमें कितना लेंथ लेना था, तब इसका सेंटर आ रहा था 70। तो यहाँ से हम कहाँ पे आएंगे 70 पर, ठीक है। देखिए 25 यहाँ तक था इसके सेंटर तक, ठीक। और यहाँ से कितना आना है 70, तो यहाँ पे हम आया 70। और 70 वाले डिस्टेंस पर इसका देखिए यहाँ पर सेंटर है, ये इसका डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, देखिए विड्थ के अलॉन्ग 60 का हाफ 30। तो इधर जो हम लेंगे, इधर एक लाइन बारीक सा ड्रॉ कर लेते हैं और इसका जो सेंटर है वही क्या होगा
इसका जो मिड पॉइंट है वही क्या होगा, इस सर्कुलर सेक्शन का सेंटर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका सेंटर ले लिया। ठीक, अब यहाँ से हमें इसका रेडियस, ये रेडियस लेते हुए हमें क्या करना है, इस तरह से एक सेमी सर्कल इस लाइन को टच करते हुए ड्रॉ कर देना है स्टूडेंट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सेमी सर्कुलर सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं है। अब ये सब लाइन जो बाहरी लाइन है ये फेंट पेंसिल से हो जाएगा या फिर इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये अपना टॉप व्यू का लाइन नहीं है। ठीक है, तो हमने अंदर में ये क्या बना लिया, ये वाला सेमी सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया स्टूडेंट, ये पार्ट देखिए हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब उसके बाद इसी सेंटर पर हमें एक और सर्कल है। ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो क्या है, 25। तो 25 mm इधर और 25 mm इधर। ठीक, अब इसी पे क्या करना है, हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना है ना। देखिए ये 25, इसका देखिए 50 mm दिया हुआ है डायमीटर, मतलब रेडियस क्या है 25। तो इसी पर हमें क्या करना है, ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये सब आपका सारा, चूँकि मेन मतलब आउटलाइन है टॉप व्यू का, तो सारे आप डार्क पेंसिल से इसे ड्रॉ करिए। तो ये वाला सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब उसके बाद अंदर में एक और सर्कुलर होल है। ठीक है, ये वाला, तो इसका डायमीटर क्या है 24, तो इसका रेडियस क्या होगा 12। तो इसका 12 रेडियस लेकर इधर और इधर हम क्या करेंगे, एक और सर्कल अंदर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट, ये वाला शेप आपका क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया। तो आपको टॉप व्यू इसी शेप में बनाना है स्टूडेंट, जैसा जैसा हमने यहाँ पे बनाया है। तो यही डायमेंशंस लेके, अब जो डायमेंशंस क्या क्या है ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉब्लम फिगर में, तो यही डायमेंशन लेके आपको ये वाला शेप टॉप व्यू में दिखा देना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसे शीट पर ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू हम इस सेक्शन में ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। टॉप व्यू में भी स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, जैसा कि हमने फ्रंट व्यू में स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा स्टूडेंट्स, उसका लेंथ ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर होगा, और जो इसका चौड़ाई है वो ऑब्जेक्ट के चौड़ाई यानी विड्थ के बराबर होगा। तो लेंथ लेने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग प्रोजेक्टर्स की मदद से भी लेंथ को ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्केल। तो जो अपना लेंथ वाला लाइन था उसके एंड से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ। जो अपना कंस्ट्रक्शन लाइन था वहाँ तक हम लाएंगे उस प्रोजेक्टर लाइन्स को। तो दोनों ही साइड से हम ये प्रोजेक्टर्स इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। तो अब क्या है, हमें लेंथ ऑफ द लाइन इन टॉप व्यू मिल चुका है। यही दोनों जो प्रोजेक्टर्स लाइन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो उसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है, तो पहले हम वही ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेंथ हो गया। अब हमें इसमें क्या दिखाना है, इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट का चौड़ाई है, विड्थ है, उसे लेना है स्टूडेंट। टॉप व्यू में हम लोग जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं उसमें लेंथ और विड्थ लेते हैं ऑब्जेक्ट का। फ्रंट व्यू में हमने लेंथ और हाइट लिया था, यहाँ पे हम लोग लेंथ और विड्थ ले रहे हैं। तो इस बॉक्स को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले। उसके बाद उसी के अंदर फिर हम जो टॉप व्यू में हमें शेप मिला है उसे दिखाएंगे। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल हम कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स। सारे लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और बेहतर है कि आप इसे ड्राफ्टर के मदद से ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, तभी आपके सारे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। तो ऐसे हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अंदर हमें जो टॉप व्यू में जो भी सेक्शन हमें दिख रहा था, जो भी पार्ट्स हमें दिख रहे थे, उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो जो अपना आउटलाइन है स्टूडेंट्स, उसे हम HB पेंसिल से दिखा देते हैं। आउटलाइन जो कि मतलब हमें टॉप व्यू में दिखेगा। आउटलाइन को हमेशा HB पेंसिल, डार्क पेंसिल से करना है स्टूडेंट्स। तो नीचे का जो अपना पार्ट है रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला, वो लगभग हाफ से ज़्यादा ही है, हाफ नहीं है, हाफ से ज़्यादा लगभग ये दिख रहा है हमें ऐसे मेन आउटलाइन। तो उसे हमने डार्क पेंसिल से कर लिया है दोनों ही साइड, नीचे भी और उधर देखिए ऊपर भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं इसे। आगे का सेक्शन स्टूडेंट्स चूँकि अपना सर्कुलर सेक्शन है और उसका कुछ पार्ट क्या है, हिडन है। ठीक है, इसीलिए आगे हमने उसे छोड़ दिया है। उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो दोनों साइड हमने ये देखिए ये डिस्टेंस ले लिया है।
इसके बाद अब देखिए ऊपर के जो फ्रंट व्यू के जो भी पार्ट्स थे स्टूडेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टॉप व्यू पे पॉइंट्स ले सकते हैं प्रोजेक्टर्स की मदद से। तो चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। पहले पॉइंट हम ले लें, टॉप व्यू पर क्या क्या पॉइंट्स आएगा, फिर हम उसे शो करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में देखिए अपना सर्कुलर सेक्शन है। तो सर्कल का जो एंड है स्टूडेंट, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड दोनों ही तरफ से हमें क्या करना है, प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेना है। तो राइट साइड से हमने अभी ये लाइन ड्रॉ कर लिया, लेफ़्ट साइड से ऑलरेडी आपका ड्रॉन है स्टूडेंट्स। अब इधर जो राइट सेक्शन में हमारा सर्कुलर सेक्शन था, वहाँ से भी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्टर की मदद से अगर हम पॉइंट्स लें स्टूडेंट्स, तो ये और भी आसान होता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्केल, क्योंकि स्केल से बार बार आपको मेज़र करना पड़ेगा। और अगर प्रोजेक्टर लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो सीधे पॉइंट्स आपको टॉप व्यू में मिल जाएंगे। तो वो सारे प्रोजेक्टर्स हम देखिए ऊपर जो भी हमारा सर्कुलर सेक्शन था, सर्कुलर होल था, वो सारे प्रोजेक्टर्स यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिए। अब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे जो भी पार्ट्स हमें टॉप व्यू में दिख रहे थे स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम फिगर के अनुसार, उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ ऊपर की तरफ, वहाँ पे अपना पीछे सर्कुलर एक सेक्शन था ना, फ्रंट में भी था और पीछे भी था लेफ़्ट साइड में। और उसका जो विड्थ था स्टूडेंट सर्कुलर सेक्शन का, वो 15 mm था, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो उसे हम वहाँ पर दिखा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। और उसी तरह से इस साइड से भी 1.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 1.5 सेंटीमीटर लेंथ ले लेते हैं और फिर इसे हम शो कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला लाइन आपका जो सर्कुलर सेक्शन था फ्रंट से देखने पर, उसका विड्थ क्या था 15, उसी को हमने यहाँ पे 15 mm विड्थ के साथ शो किया। ये पीछे दो सर्कुलर सेक्शन थे स्टूडेंट्स जो स्टैंडिंग पोजीशन में थे, तो ये दोनों को हमने यहाँ पे 15 mm का विड्थ लेके दिखा दिया है, ठीक है। और पीछे का जो लाइन है उसे भी हमें डार्क पेंसिल HB से करना होगा, क्योंकि वो भी अपना आउटलाइन में, मतलब टॉप व्यू में हमें ये दिखेगा। तो उसे भी हम HB पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए बाहर की तरफ जो है, जितना जहाँ पे हमने 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर का विड्थ दिखाया है दोनों साइड, वहाँ से बाहर की तरफ भी थोड़ा सा सर्कुलर जो सेक्शन है वो निकला हुआ था। कितना निकला था, 5 mm, ठीक है। दोनों तरफ 5 mm एक्स्ट्रा। आप प्रॉब्लम फिगर में देख सकते हैं जो ऊपर टॉप से चौड़ाई इसका दिखा रहा है, वो कितना दिखा रहा है, 20, ठीक है ना। तो वही 20 के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड 5 mm एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया है और उससे फिर हम क्या करेंगे, पीछे के लाइन से मिला देंगे। तो सबसे पहले चलिए नीचे मिलाते हैं इसे इस तरह से, और इसे आपको HB पेंसिल से ड्रॉ करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका दिखेगा, ठीक है ना। 15 mm जो था वो आपका हिडन में आ जाएगा। जो 15 mm जो लाइन हमने ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टली, वो हिडन हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला जो लाइन है 20 mm पर, वो हमें दिखेगा। तो उसे हमने HB पेंसिल से ड्रॉ किया है दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो यहाँ पे ऐसे आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जो अंदर का सेक्शन है स्टूडेंट, उसे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हिडन पार्ट है, हिडन लाइन है, तो इसे हम डैश्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो डैश लाइन में ब्रोकन लाइन होगा स्टूडेंट। हिडन लाइंस जब भी होते हैं तो ब्रोकन लाइन से, डैश लाइन से दिखाए जाते हैं। तो दोनों तरफ ये लाइन हम डैश लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया है, हम नीचे इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने इस हिडन पार्ट्स को भी दिखा लिया है स्टूडेंट। तो इधर लेफ़्ट वाला पार्ट अपना लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो राइट साइड के तरफ जो भी सेक्शन थे, वो फ्रंट व्यू के पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसे शो करेंगे। अब देखिए फ्रंट व्यू में तो जो भी सर्कुलर सेक्शन था उसे हमने स्ट्रेट लाइन से दिखाया था, लेकिन यहाँ पे रियल मतलब एक्चुअल में सर्कुलर सेक्शन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो सेंटर हमें मिल रहा था फ्रंट व्यू के तरफ से, उससे हम सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल ही सीधाई में। और उस सेंटर लाइन से देखिए स्टूडेंट हमें
क्या इधर टॉप व्यू में उसका सेंटर भी हमने ले लिया है, ठीक है, क्योंकि वो जो लेंथ है आपका टॉप व्यू में, विड्थ जो है, सॉरी विड्थ, वो कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो 6 का सेंटर क्या हुआ 3, और 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर हम क्या कर रहे हैं, इधर सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। चूँकि इधर अपना सर्कुलर सेक्शन था, रेक्टेंगुलर तो था नहीं, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया स्टूडेंट, इसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। चूँकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो ये डायमीटर मैंने दिखाया है इसका नीचे, हाँ ये वाला डायमीटर, उसका जो लेंथ है वो 60 mm 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका रेडियस हमने 3 सेंटीमीटर लिया। अब देखिए एक और भी इसमें क्या है, एक तो बड़ा सा सर्कल है इसके अंदर, है ना, और एक है सर्कुलर होल। तो उस पहले सर्कुलर होल जो है छोटा वाला सर्कल, उसका हम ऊपर से रेडियस ले लिए हैं, और यहाँ पर हम उसी सर्कुलर होल को एज ए सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे हमें इस तरह से कंपास की मदद से ऐसे ड्रॉ कर लेना है स्टूडेंट। चूँकि गैप कम है तो कम गैप में थोड़ा सा कंपास को ये घुमाने में दिक्कत आती है, तो आप दोनों हाथ से इसे पकड़ के घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका ये सर्कल कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब जो बड़ा वाला, ये तो अंदर वाला सर्कुलर होल है, इसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है ना, ऊपर देखिए फ्रंट व्यू में ऊपर उठा हुआ है 5 सेंटीमीटर वाला जो है लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर है, तो उसका रेडियस क्या हुआ 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर यहाँ पे देखिए ऊपर से ही हम मेज़र कर सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, और नीचे क्या करेंगे सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हम पहले रेडियस ले लेते हैं इसका। यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू से मतलब यही फ़ायदा है स्टूडेंट, आपको सारे पॉइंट्स फ्रंट व्यू से भी मिल जाएंगे, अलग से आपको स्केल से मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सर्कल को भी हम इजली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो जो ये लेंथ है ज़्यादा है, तो ईज़िली आपका कंपास रोटेट हो जाएगा, और इस तरह से आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो राइट साइड का भी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट, सर्कुलर सेक्शन। तो इस तरह से अपना टॉप व्यू बनकर कंप्लीट है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि साइड व्यू ड्रॉ करना है, जो कि फ्रंट व्यू के लेफ़्ट साइड में ड्रॉ होगा।